हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। इससे पहले हम लोग विभवांतर पढ़ लिए, अब थोड़ा विद्युत परिपथ पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये परिपथ, आप जानते हैं कि परिपथ मतलब रास्ता है, यानी विद्युत परिपथ हमको घर में एक बल्ब जलाना है या फिर बोर्ड सेट करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो उसमें ज़रूरत पड़ेगा उसी चीज़ को हम लोग विद्युत परिपथ कह देंगे। जैसे आपके घर में बिजली होगा तो मीटर लगा हुआ होगा, वायर लगा हुआ होगा, स्विच लगा हुआ होगा, रसिस्टेंस भी होगा, फ्यूज होगा, एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा। अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, विद्युतीय यंत्र होता है, जिसको हम इस परिपथ में शामिल करते हैं। तो हम पहले इस परिपथ को जोड़ते हैं और सबसे पहले परिपथ में हम आमीटर लेते हैं, एक रसिस्टेंस ले लिया जाए और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगा दिया जाए। वायर है तो बल्ब भी लगाएगा ही तभी ना जलेगा जी, तो इसमें एक बल्ब भी लगा देते हैं। ये हमारा बल्ब हो गया। स्विच भी चाहिए आपको बल्ब को ऑफ और ऑन करने के लिए। ये बैटरी लगा देते हैं यानी सेल लगा देते हैं। तो ये चीज़ हमारा विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ क्या है? तो वैसा परिपथ जिसमें सेल हो, स्विच हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, प्रतिरोध हो, फ्यूज हो इत्यादि लगा रहे, उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आप इस विद्युत परिपथ के डायग्राम को साइड में बनाइए इधर, और इसी के बारे में बस आप यहाँ पे लिख दीजिए। वैसा परिपथ, वैसा परिपथ जिसमें क्या क्या लगा हुआ हो? स्विच यानी सेल कह सकते हैं, बैटरी लगा हुआ हो, स्विच लगा हुआ हो, और क्या लगा हुआ हो? एमीटर लगा हुआ हो, और क्या हो? वोल्ट मीटर हो, बल्ब हो, और क्या हो? तार हो, तार इत्यादि बहुत सारा चीज हो सकता है, इत्यादि को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो उसे कह दिए बाबू विद्युत परिपथ। तो बस इतना ही लिखना है आपको इसमें, ये हो गया। अब जो है बाबू विद्युत परिपथ ये हो गया। बोर्ड जो है, बोर्ड एग्जाम में विद्युत परिपथ के सिंबल के बारे में भी बात करता है, तो हम थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। विद्युत उपकरण, और इसका उधर हो जाएगा संकेत। तो आप समझिए थोड़ा सा जल्दी, विद्युत उपकरण में सबसे पहले हम लोग सेल समझेंगे। सेल मतलब होता है दोस्त सेल, ये इसमें एक पॉजिटिव बड़ा प्लेट होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। बड़ा वाला को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट, छोटा वाला नेगेटिव प्लेट। तो ये सेल हुआ। और अगर हम ऐसा ही सेल को मिला दे, ढेर सारा सेल को, तो ये हमारा कहलाता है बैटरी। तो अगर ढेर सारा सेल रहेगा तो वो बैटरी होगा, और अगर एक ही सेल इस तरीके से है तो इसको हम लोग सेल ही कहेंगे। तो ये सेल हो गया। दूसरा हमारा दोस्त होगा बैटरी। तो आपको अभी बताया कि बैटरी, सेल के समूहन को ही दोस्त कहा जाता है बैटरी। अब इसको जोड़ते चले जाइए इस तरीके से, यही हमारा कहलाया बैटरी। तीसरा इसमें दोस्त स्विच। तो स्विच तो आप सभी लोग जानते हैं, स्विच दो प्रकार के हो गया, एक बंद स्विच हो गया,
बंद एक बंद होगा और एक जो स्विच होगा वो खुला हुआ स्विच होगा। तो 4 नंबर में इसी को क्या कर दिया जाए, ओपन लिख दिया जाए, यानी ओपन, ओपन स्विच हो गया। तो एक स्विच जो होगा ओपन और एक स्विच जो होगा वो बंद होगा। खुला स्विच जो रहता है वो इस तरीके से रहेगा, अब बंद स्विच जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, बस इसमें एक डॉट लगा दीजिए। तो ये हमारा हो गया दोस्त स्विच, यानी 4 गो इसमें हो गया। प्रतिरोध होता है बाबू, 5वां इसमें लिख देते हैं, प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध को रेसिस्टेंस आर कहते हैं। इसको ऐसे नॉर्मली हम लोग दिखाते हैं। एक होता है 6 नंबर जो कि पूछता है बार बार हमारा परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध जो होता है बाबू ये होता है। अब अगर इसी को ऐसे काट दिया जाए तो ये हो गया परिवर्तनशील प्रतिरोध, यानी इसको रियोस्टेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये प्रतिरोध हो गया। एमीटर आप लोग जानते ही हैं, एमीटर होगा तो उसको ए लिखा जाता है, इस तरीके से इसका सिंबल हो गया, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो जाएगा। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, तो इसका भी इसी तरीके से हो जाएगा, भी एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अब एक होता है दोस्त तार संधि, तार संधि यानी तार का जो ज्वाइंट होगा उसको कैसे दिखाया जाएगा। तो एक तार ये हो गया, दूसरा तार इधर से लाए और इसको यहीं पे जोड़ दिए, तो ये तार संधि हो गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है तार क्रॉसिंग। क्रॉसिंग कैसे तार क्रॉस करेगा, तो एक तो तार इधर हो गया, दूसरा तार ऐसे क्रॉस करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये शॉर्ट लड़ गया। तो इसको कैसे किया जाएगा, यहाँ लाएंगे ऐसे, फिर इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे, उसी को ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया दोस्त तार क्रॉसिंग। इसके बाद विद्युत बल्ब तो आप लोग जानते ही हैं, इसको विद्युत बल्ब कह देते हैं। तो ये हमारा हो गया विद्युत उपकरण और इसका कुछ संकेत। इसमें से 1 नंबर बिहार बोर्ड पूछता ही पूछता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एमीटर के बारे में और वोल्ट मीटर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगा के पढ़िए।